गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था लाइट। अभी तक हमने लाइट के बारे में स्टडी किया था कि लाइट एक सेंसेशन होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए हेल्प करता है। यदि हम किसी डार्क रूम में जाते हैं तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट है उन्हें हम देख नहीं पाते। क्यों? हमारे पास आईज है लेकिन फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब लाइट होती है तब हम उन ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है? लाइट की हेल्प से होता है। फिर हमने देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट क्या होती है? जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो उसी मीडियम में लौट जाती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं, जहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों की वैल्यू सेम होती है। और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। हमने ये दोनों लॉ भी स्टडी कर चुके हैं। फिर हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखिए, यदि हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी रेगुलर चाहिए। यदि हमें रिफ्लेक्शन रेगुलर चाहिए तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी रेगुलर चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी जो सरफेस होती है वो काफी स्मूथ होती है, इसलिए जो वो सरफेस वो कैसी है? रेगुलर है। लेकिन यदि हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये रिफ्लेक्शन कैसा होता है? इर्रेगुलर सरफेस के कारण होता है। वहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अलग अलग होता है, इसलिए इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर प्रोड्यूसेस अ ब्लाइंडिंग ग्लेयर। Can the same blinding glare be produced by the reflection of sunlight by a piece of wood or the cardboard? हम देखें कि यदि प्लेन मिरर की हेल्प से यदि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यदि हम सनलाइट को देखते हैं और यदि इंसिडेंट रे सन की किस पे आती है? प्लेन मिरर पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन यदि हम वुड की बात करें या ऐसे ओपेक मीडियम की बात करें जिस पर सन की रे इंसिडेंट हो, तो क्या ये रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है। नो, बिकॉज द सन रेज आर पार्शियली पैरेलल एंड व्हेन दीज फॉल ऑन द प्लेन मिरर द रिफ्लेक्टेड रे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर एंड thus a parallel beam of reflected ray produces a blinding ग्लेयर। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने प्लेन सरफेस ली, स्मूथ सरफेस ली है। ये हमारी किसकी सरफेस है? मिरर की सरफेस है। तो यहाँ पर जो भी रे आएगी वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। मींस क्या होगी? इसका रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। लेकिन यदि हम वुड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो कैसा है? पैरेलल है? नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। और जहां पर भी स्मूथ सरफेस होगी, स्मूथ शाइनिंग सरफेस होगी, वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। On the other hand, the incident parallel beam after falling on cardboard does not reflect as a parallel beam because the cardboard has an irregular surface. रेगुलर रिफ्लेक्शन का कारण रेगुलर सरफेस होगा और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का कारण इर्रेगुलर सरफेस होगी। यदि हम कार्डबोर्ड की बात करें और वुड की बात करें तो वहां पर जो उनकी सरफेस होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है। इसलिए वहां पर जो रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं लौटती है। इस कारण जो वहां से हमारा रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड होता है। This type of reflection is known as irregular reflection और diffused reflection। और जब हम यदि पीस ऑफ वुड की बात करें या कार्डबोर्ड की बात करें तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? डिफ्यूज्ड होगा, या हम इसे इरेगुलर
रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी गेट लाइट इवन अंडर अ शेडेड ट्री ऑन इनसाइड अ रूम। जो हमारे रूम के अंदर या ट्री की हेल्प से जो बनने वाला जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अब हम देखें मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यदि कोई लाइट रिफ्लेक्टेड है तो हम उसे और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। द फेनोमेनन of a ray of light getting reflected more than once called multiple reflection। यदि लाइट को हम एक बार रिफ्लेक्शन के बाद बार-बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये जो फेनोमेनन है क्या कहा जाता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे। The number of images formed is the same as the number of times light gets reflected। अब यहाँ पर जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी होगी? यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, इस कारण जितनी भी जो इमेजेस है वन टाइम रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी और उसके बाद यदि सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट का तो वहां पर भी सेम इमेज बनेगी। स्टैंडिंग इन बिटवीन द टू प्लेन मिरर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर वी विल सी और मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यदि हम दो प्लेन मिरर लें और उन्हें 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंक्लाइन करके एक दूसरे के पास रखें तो हम देखेंगे वहां पर मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसके हेल्प से हम देखेंगे टू डिमोन्स्ट्रेट मल्टीपल रिफ्लेक्शन कि हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कैसे डिमोन्स्ट्रेट करें। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है टू इक्वल साइज्ड मिरर, अ कॉइन, ड्राइंग पेपर, पेंसिल एंड अ प्रोटेक्टर। हमें क्या चाहिए? इक्वल साइज मिरर, अ कॉइन, ड्राइंग पेपर, पेंसिल एंड अ प्रोटेक्टर। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या होगी? ड्रॉ ट्रू लाइंस ऑन द ड्राइंग पेपर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। हम एक ऐसा एंगल बनाएंगे, एक दो लाइनें ऐसी ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बने। प्लेस द टू मिरर ऑन दीज लाइंस विथ देयर शाइनी सरफेस फेसिंग इनवर्ड एंड टचिंग ईच अदर एट वन एज। वो क्या करें? एक दूसरे की एज को टच करें। प्लेन द कॉइन बिटवीन देम। लुक इनटू द मिरर हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन कैन बी सी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी इमेजेस बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण मल्टीपल इमेजेस भी मिल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? द पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो हमारा पेरिस्कोप होता है जिससे हम दूर दूर की चीजों को देख पाते हैं। सपोज यदि हम सबमरीन में हैं और हमें ऊपर जो शिप चल रहे हैं उनके बारे में देखना है कि वो हमारे सबमरीन से कितनी दूर है तो हम पेरिस्कोप की हेल्प लेते हैं। पेरिस्कोप का एक एंड सबमरीन में होता है और दूसरा एंड हमारी सी के सरफेस से ऊपर होता है जिससे हमें उस पर फ्लोट करने वाले शिप्स आसानी से दिखते हैं। तो अभी पेरिस्कोप किस पे वर्क करता है? एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। A periscope is made of a long tube bent twice at right angle। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा पेरिस्कोप है दो जगह से 90 डिग्री से बेंड है। A periscope is made up of long tube bent twice at right angle। Two plane mirror M1 and M2। यहाँ पर दो प्लेन मिरर होते हैं M1 और M2 जिनको हम 45 डिग्री के एंगल पे प्लेस्ड करके रखते हैं। The rays of light traveling from the object to be seen fall on the first mirror from where they are reflected। अब सबसे पहले जहां से इसे देखा जाएगा लाइट को वहां पर ये पहली बार पहले मिरर पर इंसिडेंट होंगे, फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर पे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज की ओर जाएगी।
पेरिस्कोप हेल्प्स सबमरीन्स इन viewing other bodies located at different level। जिसा हमने पहले स्टडी किया, ये किसके लिए यूज होता है? सबमरीन के लिए यूज होता है। तो ये किस पर वर्क करता है? डबल मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक बार लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर दूसरे मिरर पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आ रही है, फिर उसका एक बार और रिफ्लेक्शन हो रहा है। मींस यहाँ पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। तो पेरिस्कोप किस पे वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।